नोएडा से बड़ी खबर। थाना 49 क्षेत्र के सेक्टर 50 बरौला जे कॉलोनी में अचानक कई मकान जमीन के अंदर चले गए। हालांकि मकान के धंसने से अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन परिवार वालों का सारा सामान जमीन के अंदर चला गया। बताया जा रहा है जमीन के अंदर 50 फीट गहरे में बहुत बड़ी ड्रिप लाइन सीवरेज की है, जिसके कारण पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। इससे पहले करीब 10 से 11 मकान जमीन के अंदर जा चुके हैं। एक महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर भी जमीन के अंदर जा चुका है। मकान धंसने को लेकर पहले भी प्रधान द्वारा एक प्रदर्शन कराया गया था। इसी के विरोध में मकान अचानक जमीन के अंदर जा रहे थे। इसको लेकर शासन प्रशासन ने समस्त कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया था कि हम आपको सेक्टर 122 में शिफ्ट कर देंगे। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता राजा के साथ। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सेक्टर 49 बरौला के जे कॉलोनी में। यहाँ पर बताया गया था कि रात्रि में लगभग यहाँ पर कुछ मकान धंस गए थे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं जे कॉलोनी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं लगभग कितने परिवारों को नुकसान हुआ और लगभग कितने मकान जो हैं धंसे हैं। जी प्रधान जी, ये कब का मामला है? ये मामला कल रात का है, पर ये पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला आज से करीब 4 महीना पहले से है। मकान अचानक जमीन के अंदर जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज से 4-5 महीना पहले की बात है। हमारे एक महर्षि वाल्मीकि मंदिर बना हुआ था, जिसकी करीब कुछ भी नहीं तो 50 से 60 फीट ऊंचाई थी। वो मंदिर हमारा अचानक जमीन में बैठ गया। हमने शासन प्रशासन को उसकी खबर दी। उसके बाद हमारे 5-6 मकान और चले गए जमीन के अंदर। तब भी हमने अच्छा, क्या कारण है कि लगभग जे कॉलोनी के ही मकान क्यों ही धंस रहे हैं? कारण ये है कि जे कॉलोनी इस जमीन के अंदर 50 फीट गहरे में एक ड्रिप लाइन है नोएडा प्राधिकरण की, और वो लाइन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी है। उस लाइन ब्लॉक होने के कारण जो उसका कई सेक्टरों का पानी आ रहा है, वो जमीन के अंदर होकर कहीं भी रास्ता बना लेता है। वो लाइन बंद होने का कारण है कि जो ये मकान बैठ रहे हैं। तो आपने ड्रिप लाइन जो बताया, इसके बारे में प्रशासन को आपने जिला प्रशासन वगैरह को सूचित किया कि लगभग ये इसके डीम की वजह से ये पहले भी मकान धंस चुके हैं? प्राधिकरण को प्यार से भी, लेटर पत्र के माध्यम से भी और प्रदर्शन के माध्यम से भी, जितने रास्ता होते हैं हम सभी रास्ता से प्राधिकरण को ये चीज बता चुके हैं, पर वो लोग हमारी किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगभग जो आपने इसको लेकर जो प्रदर्शन किया था, लगभग वो कितने दिन चला था और उसमें क्या कोई अधिकारी वहाँ पर आया था, कोई आश्वासन दिया था आपको? सारे अधिकारी जो नोएडा जल विभाग के सारे अधिकारी थे, जिसमें AK वरुण साहब थे, राजेश जी थे और वीरेंद्र जी थे, ये सारे अधिकारी ने आके यहाँ देखा था, इन्हें बताया था। इन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था कि जो लाइन ये चल रही है, हम इसका पानी किसी और लाइन में डिवाइड कर देते हैं। वो लाइन आज तक इन्होंने डिवाइड नहीं करी है। वो अगर डिवाइड करती होती तो जो हादसा, जो घटना रात यहाँ घटी है, ये नहीं घटी। तो ये लगभग जब ये मकान धंसने शुरू हुए थे, उस समय लगभग घर के अंदर कितने सदस्य मौजूद थे? कुछ जानकारी बताएं। पूरा परिवार घर के अंदर था। अचानक एक आवाज आई जमीन के अंदर से, जैसे कुछ गिरता है। जब बाहर निकल के देखा तो बहुत एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में जब टॉर्च जला के देखा गया तो उसके गड्ढे की जो गहराई थी वो कम से कम 50 फीट गहरी थी। घर में भगदड़ मची। पूरे परिवार को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। बस खाली व्यक्तियों को निकाल पाए, बाकी जो इनका घरेलू सामान था वो सब इसमें नष्ट हो गया। हालांकि देख सकते हैं इस समय जो यहाँ पर जो मकान धंसे, यहाँ पर जनहानि तो हालांकि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो घर में जो सदस्य जो रह रहे थे, उनका सामान से लेकर काफी कुछ, लगभग देखो एक होल टाइप का यहाँ पर हो चुका है। अभी लगभग जो बताया जा रहा है कि काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस प्रशासन आया जांच पड़ताल के लिए, लेकिन सूचना देने के बाद भी अधिकारियों के लिए कोई भी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण का यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है। देखना यह होगा कि लोगों ने बताया, यहाँ पर जो जे कॉलोनी के प्रधान थे, उन्होंने यह भी बताया कि ड्रीम के चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहले भी लगभग हादसे हो चुके हैं, और जिसकी सूचना जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण को दी गई थी। हालांकि इसको लेकर प्रदर्शन भी कई बार चला था, लेकिन कोई भी प्राधिकरण का अधिकारी यहाँ पर प्रदर्शन में आश्वासन को लेकर किसी प्रकार का कोई नहीं आया। अब देखना यह होगा कि नोएडा प्राधिकरण को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी यहाँ पर जो ड्रीम है, यहाँ पर जो लाइन चल रही थी, इन्होंने जो प्रधान है इन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कि अब देखना यह होगा कि अगर नोएडा प्राधिकरण अधिकारी यहाँ पर आते भी हैं या नहीं आते। हालांकि यहाँ पर जो मकान यहाँ पर धंसे हुए हैं, उनके आखिर परिवारों के लिए क्या होगा और उनका जो परिवार के लोग हैं कहाँ रहेंगे। यहाँ पर जो देखा जा सकता है लगभग उनका सारा कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन
अभी तक कोई भी प्राधिकरण जिला प्रशासन अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ संवाददाता राजा, नोएडा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सेक्टर 49 बरौला के जे कॉलोनी में। यहाँ पर बताया गया था कि रात्रि में लगभग यहाँ पर कुछ मकान धस गए थे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं जे कॉलोनी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं लगभग कितने परिवारों को नुकसान हुआ और लगभग कितने मकान जो हैं धसे हैं। जी प्रधान जी, ये कब का मामला है? ये मामला कल रात का है, पर ये पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला आज से करीब 4 महीना पहले से है। मकान अचानक जमीन के अंदर जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज से 4-5 महीना पहले की बात है। हमारा एक महर्षि वाल्मीकि मंदिर बना हुआ था, जिसकी करीब कुछ भी नहीं तो 50 से 60 फीट ऊंचाई थी। वो मंदिर हमारा अचानक जमीन में बैठ गया। हमने शासन प्रशासन को उसकी खबर दी। उसके बाद हमारे 5-6 मकान और चले गए जमीन के अंदर, तब भी हमने अच्छा, क्या कारण है कि लगभग जे कॉलोनी के ही मकान क्यों ही धस रहे हैं? कारण ये है कि जे कॉलोनी इस जमीन के अंदर 50 फीट गहरे में एक ड्रिप लाइन है नोएडा प्राधिकरण की, और वो लाइन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी है। उस लाइन ब्लॉक होने के कारण जो उसका कई सेक्टरों का पानी आ रहा है, वो जमीन के अंदर होकर कहीं भी रास्ता बना लेता है। वो लाइन बंद होने का कारण है कि जो ये मकान बैठ रहे हैं। तो आपने ड्रिप लाइन जो बताया, इसके बारे में प्रशासन को, आपने जिला प्रशासन वगैरह को सूचित किया कि लगभग ये इसके डीम की वजह से ये पहले भी मकान धस चुके हैं? प्राधिकरण को प्यार से भी, लेटर पत्र के माध्यम से भी और प्रदर्शन के माध्यम से भी, जितने रास्ता होते हैं हम सभी रास्ता से प्राधिकरण को ये चीज बता चुके हैं, पर वो लोग हमारी किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगभग जो आपने इसको लेकर जो प्रदर्शन किया था, लगभग वो कितने दिन चला था और उसमें क्या कोई अधिकारी वहां पर आया था, कोई आश्वासन दिया था आपको? सारे अधिकारी जो नोएडा जल विभाग के सारे अधिकारी थे, जिसमें AK वरुण साहब थे, राजेश जी थे और वीरेंद्र जी थे, ये सारे अधिकारी ने आके यहाँ देखा था। इन्हें बताया था, इन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था कि जो लाइन ये चल रही है हम इसका पानी किसी और लाइन में डिवाइड कर देते हैं। वो लाइन आज तक इन्होंने डिवाइड नहीं करी है। वो अगर डिवाइड कर दी होती तो जो हादसा, जो घटना रात यहाँ घटी है, ये नहीं घटी। तो ये लगभग जब ये मकान धसने शुरू हुए थे, उस समय लगभग घर के अंदर कितने सदस्य मौजूद थे? कुछ जानकारी बताएं आप। पूरा परिवार घर के अंदर था। अचानक एक आवाज आई जमीन के अंदर से, जैसे कुछ गिरता है। जब बाहर निकल के देखा तो बहुत एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में जब टॉर्च जला के देखा गया तो उसके गड्ढे की जो गहराई थी वो कम से कम 50 फीट गहरी थी। घर में भगदड़ मची। पूरे परिवार को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। बस खाली व्यक्तियों को निकाल पाए, बाकी जो इनका घरेलू सामान था वो सब इसमें नष्ट हो गया। हालांकि देख सकते हैं इस समय जो यहाँ पर जो मकान जैसे यहाँ पर जनहानि तो हालांकि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो घर में जो सदस्य जो रह रहे थे उनका सामान से लेकर काफी कुछ, लगभग देखो एक होल टाइप का यहाँ पर हो चुका है। अभी लगभग जो बताया जा रहा है कि काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस प्रशासन आया जांच पड़ताल के लिए, लेकिन सूचना देने के बाद भी अधिकारियों के लिए कोई भी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण का यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है। देखना यह होगा कि लोगों ने बताया, यहाँ पर जो जे कॉलोनी के प्रधान थे उन्होंने यह भी बताया कि ड्रीम के चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहले भी लगभग हादसे हो चुके हैं और जिसकी सूचना जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण को दी गई थी। हालांकि इसको लेकर प्रदर्शन भी कई बार चला था, लेकिन कोई भी प्राधिकरण का अधिकारी यहाँ पर प्रदर्शन में आश्वासन को लेकर किसी प्रकार का कोई नहीं आया। अब देखना यह होगा कि नोएडा प्राधिकरण को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी यहाँ पर जो ड्रीम यहाँ पर जो लाइन चल रही थी, इन्होंने जो प्रधान है इन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कि अब देखना यह होगा कि अगर नोएडा प्राधिकरण अधिकारी यहाँ पर आते भी हैं या नहीं आते। हालांकि यहाँ पर जो मकान यहाँ पर धसे हुए हैं उनके आखिर परिवारों के लिए क्या होगा और उनका जो परिवार के लोग हैं कहाँ रहेंगे। यहाँ पर जो देखा जा सकता है लगभग उनका सारा कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी प्राधिकरण जिला प्रशासन अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। आइए हम बात करते हैं जो कि इनका जो मकान था यहाँ पर जो धस गया है, इसमें इनका मकान है, इनसे बातचीत करेंगे। इन्हें किस प्रकार से महसूस हुआ कि मकान जो धस रहा है, जो अंदर जमीन में जा रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम सुंदर है साहब। जैसे यहाँ धूमदेसी हुई बाहर से, हम निकल के बाहर आए, देखो तो छोटा तो गड्ढा दिखाई दियो, उसमें टॉर्च जला के देखी तो बहुत गहरा, काफ़ी गहरा गड्ढा हो, करीब 50 फीट गहरा। वहाँ से फिर हमने बच्चे निकालने शुरू करे, बच्चे निकाल के बाहर करे, इतने में तो बहुत हॉल हो गया, बहुत बड़ा। हालांकि अगर आप कुछ ही देरी कर देते तो इसमें सभी समझ जाते हम। फिर बच्चे निकाल पाए 12 बजे, मकान बैठ गया पूरा। तो आपने अधिकारियों या पुलिस प्रशासन को सूचित किया? लगभग कब का मामला है? ये रात 12 बजे की बात है।
करी सबने सूचना दी हुई है, पर अभी कोई अधिकारी नहीं आया, पुलिस प्रशासन नहीं आए, कोई इंक्वायरी करके नहीं चली गई। तो अब ये जो आपका मकान तो यहाँ धंस चुका है, तो आपका रहने करने का और खाने पीने का जो व्यवस्था है किस प्रकार से होगी आपकी? अब क्या बताऊँ, आप भगवान मालिक है, खाने पीने की व्यवस्था तो जैसे ही बनेगी। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते कि हाँ बस हमें कहीं सिर दुबकाने के लिए हमें झोपड़ी मिल जा, अपना गुजर हो जाओ हमें। लगभग आपके परिवार के यहाँ पर जो और भी मकान जो दबे हुए हैं, लगभग कितने लोग होंगे जो कि बेघर हो चुके हैं? 1520 परिवार। यहाँ 1520 परिवार बेघर हो चुके हैं। बेघर हो चुके हैं, सारे जा चुके हैं सर। तो आपने ये जो क्या घटना जो घटी है जे कॉलोनी में, क्या पहले भी घटी थी जी हाँ, जमीन धंसने को लेकर? पहले भी घटी थी। पहले मंदिर गया, मंदिर के बाजू के वो मकान गए, फिर बाजू उल्लंघ मकान गए, फिर एक बीच में घटना हुई, वहाँ सभी अधिकारी भी आए हुए, उन्होंने हमारी आवाज गई करके नहीं, फिर शांत लगा गए, फिर जब से भी आ गए यहाँ शुरू हुआ मामला। हालांकि देखो, पीड़ित ने बताया कि लगभग जे कॉलोनी में कोई ये नया मामला नहीं है जमीन धंसने का, लेकिन पहले भी लगभग प्राधिकरण जिला प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो बड़ी घटना जो अभी हालांकि हुई है, तो इस पर प्राधिकरण जिला प्रशासन कुछ मदद इनकी जो बेघर हो चुके हैं उनकी मदद करता भी है या नहीं। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।